हाँ स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानेंगे कि अगर जो एमएस वर्ड में टेबल लेने के बाद से अगर हमको लेआउट टैब का यूज करना है तो कैसे करें। क्योंकि पिछली क्लास हमने आपको बताया था किसके बारे में, डिजाइन के बारे में। डिजाइन और लेआउट हमने बताया था कि जब भी हम अब अगर जो कोई टेबल लेंगे तो टेबल लेने के बाद से अगर जो हमको क्या करना हो, कोई डिजाइन करना होगा टेबल के अंतर्गत, तो किस में आ जाएंगे, डिजाइन। और यदि हमको क्या करना हो, इसका लेआउट चेंज करना हो, जैसे रो की संख्या को बढ़ाना हो या कॉलम की संख्या को बढ़ाना हो, हम फिर किस में आ जाएंगे, लेआउट। लेकिन हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अभी आपको दो डिजाइन टैब दिख रहा होगा। कितना डिजाइन टैब दिख रहा है? तो एक यहाँ आपको डिजाइन दिख रहा होगा और एक यहाँ दिख रहा होगा। ध्यान रखिएगा, ये वाला जो डिजाइन है ना, ये पेज के डिजाइन के लिए है, कि जो हम पेज पे काम कर रहे हैं ना, इस पेज की डिजाइन के लिए है। लेकिन हाँ, जो हम इस पे काम कर रहे हैं, टेबल लेने के बाद जो डिजाइन आया है, ये डिजाइन किसके लिए है, टेबल के लिए। और जो टेबल हम हटा देते ये भी हमारा डिजाइन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। चलिए, अब इसमें लेआउट हमने आपको क्या क्या बताया था, सेलेक्ट, व्यू ग्रिड लाइन, प्रॉपर्टीज, ड्रा टेबल, और उसके बाद से इरेज। आ जाओ, लगभग यहाँ तक बता दिए थे ना। अब चलिए, अब आगे इसमें हमको करना क्या है, तो आगे हम इसमें इस्तेमाल करना चाहते हैं किसका, जैसे सपोज करिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1 2 3 4 5। हमको बस 5 तक ही चाहिए था, ये लास्ट वाला नहीं चाहिए था कॉलम। एक्स्ट्रा आ गया तो डिलीट करना होगा ना। अगर जो एक्स्ट्रा आया तो क्या करना होगा, तो डिलीट करने के लिए हमको कहाँ जाना होगा, डिलीट करने के लिए डिलीट वाले ऑप्शन। जब डिलीट वाले ऑप्शन में आएंगे ना, आपको दिखाई देगा चार ऑप्शन। पहले कह रहा है डिलीट सेल, पहला क्या दे रहा है, डिलीट सेल। दूसरा डिलीट कॉलम, और तीसरा डिलीट रो, और चौथा डिलीट टेबल। तो ये समझ लीजिए सबका मतलब, कि अगर जो आप सेल लेंगे तो ये आपका एक सेल डिलीट होगा। आ रहा समझ में ना। और जो सेल डिलीट करेंगे सिर्फ क्या होगा, जो एक सेल रखे हैं ना, जिस सेल में कर्सर रख के डिलीट करेंगे वो सिर्फ सेल डिलीट होगा। आ रहा समझ में। और यदि एक कॉलम करेंगे तो जितना ये कॉलम, ये सारा कॉलम क्या हो जाएगा। और यदि रो करेंगे ना, तो जिस रो में कर्सर रखे रहेंगे वो सारा रो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिलीट। और टेबल कर देंगे तो पूरा टेबल ही क्या हो जाएगा। तो क्या करना है, तो जैसे हमको आवश्यकता पड़ी, हमको पहले क्या करना है, एक सेल डिलीट करना है। कर्सर रख के यहाँ से क्या कर लेंगे, सेल, इनकी डिलीट सेल, यहाँ से कर लेंगे ओके, डिलीट हुआ यहाँ का सेल, हो जाएगा ना। ये पूरा कॉलम ही हमको मिटाना है, इतना कॉलम नहीं चाहिए। साइड वाले जितना पूरा दिख रहा है ना, ये कोई नहीं चाहिए। इस बार हम क्या करेंगे, डिलीट कॉलम, डिलीट हुआ सारा, हट गया है ना। हाँ, और नीचे का हम चाहते नहीं। अभी हमारे पास कितना है, 1, और नीचे कर दिए 2 3 4 और 5। हम चाहते हैं 5 नीचे का जो है ना, ये सारा रो डिलीट हो जाए यहाँ से यहाँ, या बीच का ये सारा डिलीट हो जाए। उसके लिए क्या करेंगे हम, ये सभी लोग, हमको क्या करना है, नीचे वाला पूरा रो डिलीट करना है ना। जैसा भी हम 3 वाला सेलेक्ट किए हैं, इस बार हम क्या करेंगे, लेआउट टैब, लेआउट में आने के बाद से डिलीट, और डिलीट में आने के बाद क्या कर देंगे, डिलीट कॉलम। कॉलम तो डिलीट किए हैं, अब क्या करना है, रो। जैसे रो पे क्लिक करें, देखिए सारा रो डिलीट हो गया 3 वाला। और यदि कर दें डिलीट टेबल, तब क्या होगा, पूरा टेबल ही डिलीट हो जाएगा। क्या, तो अंडू हो, जब तक अंडू का ऑप्शन दिया है तब तक अंडू होगा। लेकिन जब सेव कर दिए हैं, उसके बाद से सोचेंगे वापस आ जाए, तो कभी वापस नहीं आए। आ रहा समझ में ना। जैसे सपोज करें यही है, आ रहा समझ में ना। अब हम इसको क्या कर दिए, यहाँ से डिलीट टेबल कर दिए, डिलीट हो गया। और सेव करके फिर यही फाइल ओपन करें और सोचे अंडू कर तो वापस आया था, ऐसा पॉसिबल कब तक आ जाएगा, जब तक हम इस डॉक्यूमेंट को सेव नहीं करें। हो जाएगा। चलिए फिर वापस हम इंसर्ट में जाके टेबल ले लिए। क्या, क्या सेलेक्ट डिलीट कर सकते, जैसे हम लेआउट में इरेजर का इस्तेमाल करें तो भी हो जाएगा। और चाहते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारा कॉलम एक ही बार डिलीट करना है, इतना एक बार सेलेक्ट कर ले,
और डिलीट कॉलम करें तो इतना कॉलम एक ही बार में डिलीट हो जाएगा ना। और इतना रो एक बार में डिलीट करना, बस एक रखना है, सबको सेलेक्ट कर लेंगे, एक छोड़ देंगे, और इस बार कर देंगे डिलीट रो, सारा डिलीट हो जाएगा, बस कितना रह जाएगा। जितना करना हो उतना सेलेक्ट कर सकते हैं। और नहीं तो आपको हमने एक तरीका बताया था, इरेजर। इरेजर लीजिए, जितनी आवश्यकता नहीं उतना सेलेक्ट करके छोड़ दीजिए, हो जाएगा ना। अब नीचे से हमको दो नहीं आवश्यकता, दो को सेलेक्ट करके छोड़ देंगे, डिलीट हो जाएगा। चलिए उसके बाद जब जाएंगे ना तो आपको दिखाई देगा रो एंड कॉलम, कि कहीं आपको रो या कॉलम इंसर्ट कराना हो, नया लेके आना हो, तो आप यहाँ से लेकर के आ सकते। ये क्या करे तुम लोग जी, क्या कर रहे हो? बाहर कर देंगे, अभी पढ़ रहे हो मन से पढ़ो। हाँ समझो, अब यहाँ पे दे रहा है क्या, रो एंड कॉलम, यहाँ दे रहा है इंसर्ट एबव, इंसर्ट बिलो, उसके बाद से इंसर्ट लेफ्ट या इंसर्ट, क्या करना है आपको, जैसे हम काम कर रहे हैं, राइट हमको एक और कॉलम चाहिए, बाय मिस्टेक छूट गया था। हमने आपको बताया था वर्ड पैड पढ़ाते समय कि जब आप वर्ड पैड में रहेंगे तो आप रो और कॉलम को इंसर्ट नहीं करा पाए, हाँ रो बढ़ता जाएगा लेकिन अब कॉलम को इंसर्ट नहीं करा पाए। लेकिन जब वही हम इस टेबल में आ जाएंगे ना एमएस वर्ड में, तो सपोज करें अभी कितना है हमारे पास, चलिए हम नंबरिंग करते जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, हमको एक और चाहिए आगे 7 नंबर, तो क्या करेंगे, कर्सर यहाँ रखेंगे, इंसर्ट राइट, 7 नंबर के लिए आ गया, दिख रहा है ना। हाँ लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर जो हमको कहीं बीच में इंसर्ट कराना हुआ तो क्या करें, जैसे एक हमको डाटाबेस बनाना है, डाटाबेस क्या, तो सारा नाम जो लिखे वो हटा ले, यहाँ पे हम लिख दिए क्या, SR यानी कि सीरियल नंबर, क्या लिख दिए, सीरियल नंबर, आगे लिख दिए हम यहाँ पे स्टूडेंट नेम, शॉर्ट में लिख दिए क्या, स्टडी यानी कि स्टूडेंट। अब इसके आगे हमको क्या करना है, आगे हमको यहाँ कोर्स लिखना था, क्या लिखना था कोर्स, लेकिन बाय मिस्टेक पहले हमने फी लिख दिया, फी के बाद क्या लिख दिए, पैड लिख दिए, और पैड के बाद क्या लिख दिए, ड्यू लिख दिए, दिख रहा है ना। चलिए ये एक्स्ट्रा होते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, या तो इरेजर लेके डिलीट कर देंगे, या तो फिर कॉलम से डिलीट कर देंगे, हो जाएगा। अब बीच में हमको क्या चाहिए, कोर्स का ऑप्शन चाहिए ना, बाय मिस्टेक भूल गए हैं, तो अगर स्टूडेंट नेम के पास कर्सर रखें, कहाँ रखेंगे, स्टूडेंट नेम के पास, तो हमको इंसर्ट राइट करना हो, आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमको किधर चाहिए कॉलम, अब हम स्टूडेंट नेम के पास रखे हैं तो इस साइड चाहिए ना, और फी के पास रखेंगे तो इधर चाहिए, आ रहा समझ में ना। तो अगर जो हम क्या करेंगे स्टूडेंट के पास रखेंगे तो हमको इंसर्ट राइट करना होगा, और अगर हम फी में क्लिक करेंगे तो हमको कहाँ क्लिक करना होगा, इंसर्ट लेफ्ट, क्लियर है ना। अब देखिए जैसा हम इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक करेंगे, इसके बीच में क्या गया, हो जाएगा ना। अब यहाँ पे हम इसका डाटाबेस दे देंगे क्या, कोर्स, क्या दे देंगे, कोर्स, हो जाएगा। ऊपर या नीचे जहां इंसर्ट कराना हो, अगर ऊपर रो इंसर्ट कराना है तो एबव, और नीचे इंसर्ट कराना है तो बी, हो जाएगा। इंसर्ट कराने में कोई दिक्कत, और आगे आपको दिखाई दे रहा होगा मर्ज सेल, तो क्या अभी ऑप्शन हाईलाइट है, हाईलाइट नहीं है ना, कब हाईलाइट होगा, देखिए अभी हमको ऊपर 2 रो चाहिए, इंसर्ट एबव करेंगे ना, 2 रो आ गया, हम चाहते हैं ये जो इतना ज्यादा दिख रहा है ना, ये बीच बीच में जो लाइनिंग दिख रहा है, ये लाइनिंग हटा करके हमको मेन हेडिंग लिखना है, स्टूडेंट डाटाबेस, मेन हेडिंग क्या लिखना है, स्टूडेंट डाटाबेस। तो उसके लिए देखिए आप लोग इरेजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इरेजर का सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे, छोड़ दें, हो गया। लेकिन हमको करना क्या है, अपने हिसाब से मर्ज करना है, फिर इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और आपको यहाँ पे अब ऑप्शन हाईलाइट होगा किसका, मर्ज से, सबको मर्ज करके एक सेल बना दे, बना इतना बड़ा सा। अब इस हमको क्या लिखना है, स्टूडेंट डाटाबेस,
क्या लिख देंगे, डाटा बेस हो जाएगा। हाँ, इसको सेलेक्ट करके आपको जो ही फॉर्मेटिंग करना है, होम टैब में आ गए, टेक्स्ट साइज को बड़ा कर लिए, अलाइनमेंट को सेंटर कर लीजिए, टेक्स्ट कलर जो भी करना हम यहाँ से कर हो जाएगा। लेकिन हम इसको क्या हाईलाइट कलर यहाँ से करेंगे तो प्रॉपर सही रहेगा, नहीं सही है ना। तो कहाँ से करना होगा, शेडिंग कलर्स, डिजाइन में आके शेडिंग हो जाएगा। तो अगर जो पूरे सेल को मर्ज करके एक सेल बनाना था तो हम किसका इस्तेमाल किए हैं, मर्ज सेल। और आगे आपको दिखाई दे रहा होगा क्या, स्प्लिट सेल और स्प्लिट टेबल। स्प्लिट सेल का मतलब क्या है, अभी अगर जो देखा जाए प्रॉपर तरीके से तो ये आपको एक सेल दिख रहा है ना, ये वाला एक सेल दिख रहा है ना। हम चाहते हैं इस एक सेल में, जो हमको ये एक सेल दिख रहा है ना, इस एक सेल में क्या करना, हमको दो सेल बना देना। कितना सेल बनाना है, दो सेल, तीन सेल या कॉलम रो, इसमें इसी सेल में बस बढ़ाना है, बाकी और किसी में नहीं बढ़ाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्प्लिट सेल का। देखो क्या करना, क्या जैसे क्लिक में पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो, कितना कॉलम चाहिए। जैसे अगर जो ये एक सेल है ना, तो इस एक सेल में ऐसे कॉलम कितना चाहिए, दो, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। रो कितना चाहिए, तो एक ही रो चाहिए, एक बीच में एक और चाहिए, और चाहिए, बढ़ा लेंगे, मत घबराओ। कॉलम की संख्या कर दिए तीन और रो की संख्या कर दिए कितना, ओके कर लेंगे। अब इतना ही देखो बढ़ा है वो। तुम लोग बिल्कुल मजाक बना लिया है ना, लेआउट टाइम तुम लोग पढ़ कम रहे हो, मस्ती ज्यादा कर रहे हैं। कैसे हुआ देख लो, पहले इसी सेल में करना है ना, जिस सेल में करना उस सेल में उस सेल में कर्सर को क्या कर लेंगे, रख लेंगे। रखने बस कहाँ जाएंगे, स्प्लिट सेल। तो पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो, कि कितना कॉलम चाहिए और कितना रो चाहिए। तो जितना कॉलम चाहिए उतना कॉलम दे, हमको चार कॉलम चाहिए, रो हमको तीन चाहिए, ओके कर लेंगे। देखो उतना ही में आ जाएगा, उतना दिख रहा है, हो जाएगा ना। तो फिर ये स्प्लिट सेल हो गया, लेकिन स्प्लिट टेबल क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। एक टेबल को दो भाग में डिवाइड कर देगा, एक टेबल को कितने भागों में, दो भागों में। जैसे अगर जो हम ये नंबर करते जाए, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 10 बटन दबाए तो आगे बढ़ेगा ना, बढ़ाते गए। अब इसमें आगे हमने कर दिया कितना, 6 7 8 9। हम चाहते हैं पांच से नीचे अलग टेबल हो जाए और ये अलग टेबल हो, आ रहा समझ में। यानी कि ये यहाँ से नीचे ऊपर अलग टेबल रहे और यहाँ से नीचे क्या रहे, अलग टेबल रहे। हम यहाँ कर्सर रखेंगे और बस स्प्लिट टेबल पे क्या कर देंगे, क्लिक। देखिए अलग हो गया, अलग हुआ है ना। यानी कि ये टेबल आपका अलग और ये टेबल आपका हो जाएगा। यानी कि ऐसे फिर इसमें से डिवाइड करना है, स्प्लिट टेबल कर दीजिए। देखिए इसमें से ये अलग अलग हो गया, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। और उसके बाद जब लेआउट में जाएंगे तो आगे आपको ऑप्शन दिखाई देगा किसका, ऑटो है। आगे किसका ऑप्शन दिखाई देगा, ऑटो फिट। ऑटो फिट का मतलब क्या है, जो अपने आप फिट हो जाए, हमको फिट करने की आवश्यकता नो। जैसे अभी हम सबको फिलहाल डिलीट कर दे रहे हैं, कंट्रोल ए कर लिए और फिर क्या कर दिए, डिलीट। इंसर्ट में चले गए, टेबल ले टेबल ले लिए ना। टेबल लेने के बाद से हम यहाँ पे टाइप कर लिए क्या, SR नंबर, सीरियल। आगे हमको लिखना है स्टूडेंट नेम। जैसा हम नेम लिखे तो नेम कहाँ गया है, नीचे। हम चाहते हैं ना, और जैसे हम यहाँ पे कुछ भी लिखे ना, तो अपने आप वो क्या होता जाए, नीचे ना आए बल्कि उसी लाइन में बढ़ता जाए। या अगर हम सिर्फ यहाँ पे वन लिखे हैं ना, तो वन जितना जगह ले रहा है उतना अपने आप ये छोटा हो जाए। आ रहा समझे ना। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे किसका,
लेआउट में ऑटो फिट का। अब ऑटो फिट में आपको तीन ऑप्शन दिखाई देगा। क्या क्या? तो पहला कह रहा है ऑटो फिट कंटेंट। कंटेंट करेंगे ना, तो जितना ये कंटेंट लिखा है इसी के अनुसार ऑटो फिट करेगा। आ रहा समझ में? कंटेंट का मतलब क्या कि एक सेल में जो आप लिखे हैं इसी के अनुसार फिट करेगा। तो क्या करेंगे? कंटेंट करें। और उसके नीचे दिया विंडो। क्या दिया है? विंडो। तो विंडो का मतलब क्या है? अगर जो आपका डिस्प्ले यहाँ से लेकर यहाँ तक दिख रहा है ना, आपका वर्ड का फाइल इसके अंदर ये ओपन हुआ, ऑटो फिट विंडो कर लेंगे तो ये विंडो आपका टोटल टेबल यहाँ से लेकर कैसे एडजस्ट कर दो। जैसा भी आपका टोटल टेबल यहाँ से वहां तक दिखाई दे रहा है। तो अभी जो दिखाई दे रहा है वो किस मोड पे है? ऑटो फिट विंडो पे। कैसे प्रॉपर काम करेगा तो देखिए, हम पहले यहाँ से इसको क्या कर देते हैं? ऑटो फिट कंटेंट। सारा छोटा हुआ है ना, अपने आप एडजस्ट कर लिया है। अब इसमें होगा क्या, और जब आप लिखते जाएंगे ना, अपने आप इसका साइज बढ़ता जाएगा। बढ़ रहा है ना? अभी स्पेस कर कुछ लिख रहा था अपने आप नीचे आ जा रहा था, लेकिन अब अपने आप क्या होता जा रहा है? बढ़ता है। अगर जो यही हम ऑटो फिट विंडो कर दें, इस विंडो से लेकर के और इस विंडो तक अपने आप एडजस्ट कर ले, बस मार्जिन छोड़ के जितना जगह बचेगा उतना अपने आप एडजस्ट कर ले। और अगर जो इस बार हम कर दें यहाँ पे क्या, कॉलम फिक्स विथ, तो जितना कॉलम चाहिए उतना ही लेगा, उससे ज्यादा वो जगह नहीं दे। लेकिन उसके नीचे अपने आप नीचे आ गया है ना, जो भी हम लिखते जाएंगे अपने आप क्या हो जाएगा? उसके नीचे आता है। यानी कभी इतना ही फिक्स है कॉलम, अब उससे आगे बढ़ने नहीं। ऑटो फिट कंटेंट कर रहे हैं, अपने आप लिखते लिखते जा रहा है, अपने आप बढ़ता जा रहा है। आ रहा समझे ना? और जो विंडो कर दे रहा है, अपने अनुसार विंडो के अनुसार एडजस्ट कर ले रहा है। और अगर जो फिक्स कॉलम विथ कर लेंगे, तो अगर जो इतना कॉलम है ना, तो बढ़ेगा नहीं। लिखने पर बढ़ रहा था ना, लेकिन अब नहीं बढ़ेगा। देखिए उसी लाइन में नीचे आता जाए, आगे बढ़ रहा है। कोई दिक्कत इसमें? और ऑटो फिट के बाद से आपको आगे दिखाई देगा क्या? टेबल में आने के बाद से इसका हाइट और क्या दिखाई देगा? हाइट और, कि अगर जो हम इसको सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करके इसका और हाइट बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ा देंगे। हाइट बढ़ रहा है ना, विथ बढ़ाने इसका यहाँ से विथ बढ़ा लेंगे। इसका विथ बढ़ रहा है, यानी कि हाइट बढ़ाना तो हाइट, और विथ बढ़ाना है तो हो जाएगा। और आगे आपको दिखाई दे रहा होगा क्या? डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट। इसका बस काम क्या है कि पूरे रो और पूरे कॉलम को एक बराबर के साइज में कर देगा। जैसे और ये इतना साइज लिया है ना, क्लिक कर दिया डिस्ट्रीब्यूट रो, अपने आप सबका वो साइज हो जाएगा। और कॉलम कर दिया, अपने आप सबका वही साइज हो जाएगा। देखो कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके फिलहाल डिलीट या अंडू कर ले, वापस आ गए। टेबल इंसर्ट कराए थे तो कुछ इतना पे था, अब तक हम लोग इंसर्ट करा लिए। हाइट और विथ क्या है? जैसे अगर जिसकी हाइट हमको आवश्यकता पड़े, इसमें और लंबा हमको टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट ज्यादा लिखने के लिए इसके साइज को लंबा करना होगा ना। तो उसके लिए इसका विथ बढ़ाना है कि हाइट बढ़ाना है? एक चीज समझ लीजिए, अगर जो आप यहाँ से हाइट और विथ नहीं बढ़ाना चाहते हैं ना, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। कैसे? तो जब आप कॉलम बढ़ाना है ना, तो कॉलम वाले पे आएंगे तो आपको ऐसे कुछ कर्सर का साइज दिखाई दे, दिख रहा है? लेफ्ट वाला बटन होल्ड करिए, जितना बड़ा जितना कम या ज्यादा करने से कम या ज्यादा कर लीजिए। हो जा रहा है ना? और अगर जो रो की साइज को कम या ज्यादा करना, तो यहाँ से ऐसे कम या ज्यादा कर सकते। हो रहा है? लेकिन हाँ, वही हमको लेआउट से करना है। कहाँ से करना है? लेआउट से। तो जितना करना उतना क्या कर लेंगे सर, यहाँ पे साइज से लेकर लेंगे, कितना चाहिए साइज। दिख रहा है साइज बढ़ रहा है ना? और अगर हम यहाँ से कर लिए क्या, विथ, तो ये हो जाएगा विथ। अब जितना बढ़ा उतना बढ़ेगा। देखो हम यहाँ पे हाइट को 10 कर दिए, 10 देखो कहाँ चला जाएगा। दिख रहा है ना? लंबा जितना देना चाहे उतना दे सकते हैं, लेकिन इतना लंबा देने का कोई मतलब नहीं।
अब ये समझ लीजिए डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम क्या है। तो पहले हम किसको बढ़ा दिए, पहले हम बढ़ा लिए यहाँ पे किसको, विथ को। ये हाइट को पहले बढ़ा लेते हैं। दो का हाइट बढ़ गया है ना, दो का नहीं बढ़ा है। फिर हम क्या किए, दो कॉलम को सेलेक्ट किए और दो कॉलम के हम विथ को क्या कर लिए, इधर बढ़ा लिए। दो का बढ़ गया, बाकी सबका क्या है। हम ये चाहते हैं कि जितना ये साइज है ना, उतना ही सबका साइज हो जाए, रो का भी और उतना ही कॉलम का भी। तो रो का चाहिए तो क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट रो। देखिए पूरे रो का साइज बराबर हुआ। अब कॉलम का साइज देखिए, ये दोनों ज्यादा बड़ा है और ये पूरा क्या है, छोटा है। हम कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, सारा कॉलम क्या हो गया, हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम का मतलब आपका ना ही कोई रो छोटा रहेगा और ना ही कोई रो बड़ा रहेगा। और कॉलम का मतलब ना ही कोई कॉलम बड़ा होगा और ना ही कोई कॉलम छोटा। कोई दिक्कत इसमें। हाँ बताओ। विथ और हाइट का यूज जैसे देखो, अभी इसके बीच में बताएं, इसके इस सेल को लंबा करना है। यूनिट ये सेंटीमीटर में होता है क्या। चलो जूम कर दे, ठीक है। ये अब जो, लेकिन ऐसे ये इसमें आता है सेंटीमीटर में। तो ट्राई कर लेना इंच में हो, जो भी सेंटीमीटर में हो वो काम करे। इंच में है, चलो ठीक, हो जाएगा इतना। डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम क्या समझा रहा है ना, कि सबका साइज क्या कर देगा, बराबर कर देगा। और आगे आपको दिखाई देगा किसका, एलाइजमेंट का। तो लगभग आप लोग एलाइजमेंट पढ़े होंगे होम टैब, एलाइजमेंट पढ़े हैं ना। तो इसमें जब आएंगे देखिए आपको कितने एलाइजमेंट दिखाई देंगे। जैसे हम यहाँ पे और विड्थ को क्या कर लिए, बड़ा कर लिए, और हाइट को भी बड़ा कर लिए। इसमें हाइट ज्यादा हो चुका है ना। अब हम यहाँ लिख दिए GIT, क्या लिखे हैं, GIT। आपको ये कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ कॉर्नर पे दिखाई दे रहा है ना। हम चाहते हैं यहाँ सेंटर में आ जाए। तो लेआउट में आके देखिए हम कर दिए सेंटर, सेंटर में आया। राइट साइड में कर दिए तो कहाँ चला गया, राइट साइड में। कर लिए राइट साइड के सेंटर में, तो राइट साइड के सेंटर में। राइट साइड बटन आ जाए कहाँ पे, राइट साइड। फिर बटम सेंटर, बटम सेंटर। लेफ्ट साइड बटन तो लेफ्ट साइड बटन, और लेफ्ट साइड सेंटर तो लेफ्ट साइड सेंटर। सेंटर प्लस सेंटर तो फिर आ जाए किसमें, हाँ बिल्कुल, चारों तरफ से क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। ये वही दिया ना सेंटर, यानी कि चारों तरफ से क्या हो जाएगा, सेंटर अलाइनमेंट। हाँ इसका अलाइनमेंट, इसका यूज क्या है, जब कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, हमको इतना बड़ा में लिखना है, बस यहीं पे लिखना था लेकिन बार बार लिख रहे थे, यहाँ ऊपर काम कर रहा था। तो इसके लिए हम किसका इस्तेमाल कर लेंगे, अलाइनमेंट, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। और अलाइनमेंट के बाद से आगे आगे आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा किसका, टेक्स्ट डायरेक्शन। तुम कहा इतना लेट आई हो, बस नहीं आ रहा था। अब ध्यान दीजिए लोग, ये टेक्स्ट डायरेक्शन क्या है, चेंज करना है। ऐसे नहीं लिखा हुआ चाहिए, कुछ ऐसे लिखा हुआ चाहिए, चेंज हुआ है। JIT अब कैसे लिखा हुआ है, दिख रहा है ना, लेआउट में आ गए। इस बार फिर टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज कर, जैसे ऊपर से चाहिए या फिर ऐसे चाहिए। जैसे चेंज करेंगे, तीन डायरेक्शन में चेंज होगा, हम यहाँ से चेंज कर सकते, नहीं उल्टा नहीं, हो जाएगा। और उसके आगे आपको दिखाई देगा क्या, मार्ज, ये सेल मार्जिन। सेल मार्जिन क्या है, जैसा भी हम सेंटर में कर रहे हैं तो इतना जगह छोड़ के लिख रहा है ना ये, हम चाहते हैं और जगह ज्यादा चाहिए हमको। GIT जो लिखा है ना, तो जी और कॉलम के बीच में जो स्पेस दिखाई दे रहा है, यही स्पेस आपका क्या है, मार्जिन। स्पेस क्या है वो, मार्जिन। तो वही कम या ज्यादा करना है, तो कहाँ पे आ जाएंगे, सेल मार्जिन। बताएगा टॉप से कि बटम से, लेफ्ट से कि राइट से। टॉप क्या समझा रहा है ना, ये ऊपर से। बटम क्या है, नीचे से। और लेफ्ट का क्या है, लेफ्ट साइड से। और राइट जो है ये राइट साइड से, इधर से। हम पहले देखिए लेफ्ट साइड से बढ़ा रहे हैं, इसको बढ़ा कर हम कर दे कितना, लगभग हम कर दे रहे हैं 3, 0 पॉइंट, ओके कर ली। अब उतना जगह छोड़ के लिखा है,
हम इधर कितना भी लिखने की कोशिश करेंगे अभी लिखने वाला, क्योंकि हमने मार्जिन सेट कर दिया, यानी कि इसके इधर आपको नहीं लिखना है, उसको उधर ही लिखना है। मार्जिन दे दें यहाँ से, हो जाएगा। क्या हुआ? लाइन में सटा के लिखना तो फिर जीरो कर देंगे बिल्कुल। इसको हटा क्या कर लेंगे, जीरो कर देंगे और ओके कर देंगे। आ गया बिल्कुल लाइन के पास, हो जाएगा ना। जितना बढ़ाना उतना बढ़ा लेंगे और नहीं बढ़ाना तो फिर जीरो कर लेंगे, हो जाएगा। और आगे आपको एक दिखाई देगा ऑप्शन किसका, शॉर्ट का। किसका? शॉर्ट में दो आता है, एक असेंडिंग और दूसरा डिसेंडिंग। आप लोग ये पढ़े थे होम टैब में ना, ये वाला शॉर्ट जो बताए थे उस दिन। हाँ पढ़ा रहे, नहीं पढ़े होम टैब, 10 दिन absent रहो तो पढ़े। चलिए आप ध्यान दीजिए ये कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे हम सीरियल नंबर लिखते हैं लेकिन गलत लिखते हैं। क्या? 3 1 2 5 4 7 6। क्या ये क्रमबद्ध तरीके से है? सेलेक्ट करेंगे और जाएंगे किसमें, लेआउट में। लेआउट में आने के बाद शॉर्ट में क्या करना है आपको, असेंडिंग की डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होगा बढ़ते क्रम और डिसेंडिंग का मतलब घटते क्रम। हम असेंडिंग रख के ओके कर लिया, हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया है ना। और इसी को डिसेंडिंग कर दे तब क्या होगा, डिसेंडिंग और ओके। क्या हो गया, 7 6 5 4 3 2, हो जाएगा। उसके आगे आपको दिखाई देगा रिपीट हेडर रो। हाँ अभी करेगा। इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, जैसे समझिए हम यहाँ पे अभी हेडिंग लिखे थे ना, सीरियल नंबर, उसका क्या था, स्टूडेंट नेम, यही था ना। उसका से कोर्स फी जो भी होगा, बस हम इतना ही ले लेते। अब हमको करना ये है कि हम ऐसे डेटा भरते हुए जब जा रहे हैं तो अगले पेज पर भी जा सकते हैं, जा सकते हैं अगले पेज पर ना। देखिए हम टैब बटन दबा के साइज को बढ़ा रहे हैं, टैब बटन बढ़ रहा है साइज इसका ना, यानी कि रो की संख्या क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो डेटा भरते जाते ऐसे संख्या क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब आप बताइए, और जब हम दूसरे पेज पे आ जाए, कितने और पेज पे आ जाए, दूसरे, ऐसे टैब बटन दबाए रह गए ये चला जाएगा अगले पेज पर भी चला जाएगा। तो लगभग हम 2 3 पेज तक लेके चले जाते हैं। क्या? हो गया इतना ना। अब देखिए लगभग हमको करना क्या है, 3 पेज तक हमने ला दिया। हम ये चाहते हैं कि पहले पेज पे हमने डेटा लिखा, इसका हेडिंग दिख रहा है, डेटा लिखते हुए चले जा रहे हैं। तो दूसरे पेज पे हेडिंग अपने आप दिखने लगा, हमको लिखने की आवश्यकता न पड़े। उसके लिए क्या करेंगे, जो पहला वाला हेडिंग लिखे हैं ना, इसमें कर्सर रखेंगे। देखिए अब हाईलाइट हुआ रिपीट हेडर रो, ऑन कर देंगे। इतना ही बस करना। अब स्क्रॉल करके अगले पेज पे आइए, देखिए क्या इसमें हम लिखने गए अपने आप आया है, अपने आप आया है ना। फिर तीसरे पेज पर आया है, हम लिखे हैं पहले पेज पे, लेकिन उसी को बार बार क्या करता जाएगा, अगले पेज पर रिपीट करता जाएगा हेडर समझ, हो जाएगा ना। अब इसका इस्तेमाल हो, एक साथ बहुत सारे लोगों का डेटा बनाना हो, एक पेज पे बना लिए दूसरे पेज पे जाना हो, हमको यहाँ लिखना नहीं है, बस क्या कर देना, रिपीट हेडर को ऑन कर। अच्छा जो ऑफ कर लेंगे तब क्या होगा, ऑफ कर दें, अब देखिए जा रहा है। और जो ऑन कर लिए तो जाएगा, उस पे भी जाएगा। जैसे मान लो 3 पेज पे आ गए, हम टैब बटन दबाते हुए चले जाएंगे, एक और चौथा पेज भी आ जाएगा ना। चलो ला आने दो उसको भी। हीरो की संख्या टैब से बढ़ रहा है, याद है ना। अब ये लेके आ जाएगा कितने नंबर पे, चौथे नंबर। देखिए अपने आप आ गया इस पे, हो जाएगा ना। यानी कि अब जितना ये पेज बढ़ता है हमको लाने की आवश्यकता नहीं।
अपने आप हम पेज बढ़ाते जाएंगे, वो अपने आप हेडर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और इसमें आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। क्या दिखाई देगा, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। यानी कि जो अभी आपने ये डेटा लिख दिया है ना, हम चाहते हैं ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए। किस में कन्वर्ट हो जाए, टेक्स्ट में। जैसे इतना रखने का कोई मतलब नहीं, सब कुछ सेलेक्ट कर डिलीट कर। हम कुछ ही टेबल ले लेते हैं, इसमें कुछ डेटा टाइप कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। चाहते हैं अभी टेबल में आपको दिख रहा है ना, तो टेबल में, टेबल को हटा देना, बस वैसे सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। तो पूछेगा इसके बीच में क्या देना चाहते हैं, कॉमा कि पैराग्राफ का मार्क, कि टैब बटन, या अदर कुछ देना चाहते हैं। टैब कर देंगे, ओके कर देंगे। अपने आप देखिए टेबल हट गया, सिर्फ नंबर आ चुका है। किसके किसके बीच, इसके बीच में स्पेस है, सिर्फ टैब बटन। किसका स्पेस है ये, टैब बटन। हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। और आगे आपको एक लास्ट ऑप्शन दिखाई देगा, जो दिखाई देगा किसका, फॉर्मूला। इसका फिलहाल अब यूज बस इतना समझिए कि जैसे कुछ नंबर हम यहाँ लिख दिए, यहाँ 10 लिख दिए, यहाँ 25 लिख दिए, दोनों के यहाँ जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। बस कहाँ जाएंगे, फार्मूला। और देखिए अपने आप सम लेंथ सपोर्ट कर लिया है ना, ओके कर देंगे। जोड़ के बताएगा कितना होगा, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, कर ले जाएंगे लोग। हाँ लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिए, अभी तो हम कर्सर रखे हैं, तो यहाँ पे जा रहा, तो अपने आप क्या आ जा रहा है, लेफ्ट आ जा रहा है ना। क्या आ रहा है, लेफ्ट। लेकिन अच्छा, और यही ऊपर नंबर हो, यहाँ हम कर दे 30, और यहाँ नीचे जोड़ना, तब क्या करेंगे, तब एबव होगा। फार्मूला में जाने से अपने आप क्या आ जाएगा, एबव। पहले लेफ्ट का जोड़ रहा था, तब एबव यानी कि ऊपर का जोड़ेगा। दिख रहा है ना, ओके कर लेंगे। अब कितना होगा, 25 और 30, 25। कर ले जाएंगे लोग। तो आज हमने आपको बताया, लेआउट टैब में टेबल या कॉलम किसी को डिलीट करना हो, या फिर कोई रो और कॉलम इंसर्ट कराना हो जाएगा। अगला हमने आपको बताया मर्ज सेल करने के लिए, सेलेक्ट करके मर्ज कर देना, एक सेल बन जाएगा। एक सेल में रो और कॉलम इंसर्ट कराने के लिए, एक टेबल को दो भागों में क्या करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, और ऑटो फिट करने के लिए, हो जाएगा। और ऑटो फिट के बाद हम बताएं रो और हाइट कम या ज्यादा करने के लिए, और डिस्ट्रीब्यूट का मतलब हमने आपको बताया इसका साइज कम या ज्यादा करने के लिए, हो जाएगा। और उसके आगे इसका अलाइनमेंट, अलाइनमेंट के बाद से मार्जिन, और मार्जिन के बाद से शॉर्ट, शॉर्ट के बाद से हेडर, रिपीट हेडर रो, और उसके बाद से कन्वर्ट टू टेक्स्ट और फॉर्म। कर ले जाएंगे सभी लोग ना। तो आज आप लोग ये ट्राई करिएगा, और हम अगली क्लास में आपको बताएंगे पिक्चर के बारे में, पिक्चर से स्मार्ट, इन सब के बारे में बताएं। तो आज आप लोग यहाँ तक पढ़ के आइए लोग।